एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करें जिस चैप्टर का नाम है ज्वाइंट स्टॉक ऑफ कंपनी, जिसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर्स आज पढ़ेंगे। तो देखिए इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और इस चैप्टर में हमारा क्या क्या चीज होता है हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। मान लीजिए कंपनी को मनी का नीड है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, वो पब्लिक को बोलेगी कि तुम हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, तुमको जो भी कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसका हम तुमको एक हिस्सा देंगे, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट हम देंगे और प्लस हम तुमको ओनरशिप भी देंगे, यानी कुछ हिस्सा जितना भी शेयर कंपनी पब्लिक को सेल करेगी उतना हिस्सा क्या होगा, पब्लिक को देना होगा, उतना पेमेंट पब्लिक को कंपनी को करना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि ठीक है तुम पैसा लगाओ हमारे कंपनी में और तुमको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें शेयर देंगे और प्लस ओनरशिप देंगे। तो पब्लिक जो पैसा लगाती है कंपनी में वो हमारा शेयर होल्डर्स होता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या होती है, पब्लिक से पैसा रिसीव करती है। तो यहाँ पर हो गया कि जब कंपनी, मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है और इसको ना मनी का नीड है। मान लीजिए कि इसको 100 करोड़ मनी का नीड है, ठीक है। अभी 100 करोड़ में से कुछ पार्ट वो पब्लिक से लेगी, तो मान लीजिए इसमें से 20 करोड़ वो पब्लिक से लेना चाह रही है, ठीक है। पब्लिक भी एक पब्लिक नहीं होगा, बहुत सारा पब्लिक होगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, पार्ट पार्ट करके पब्लिक से लेगी और पब्लिक को क्या माने जितना कंपनी को मनी का नीड है उसका एक हिस्सा वो पब्लिक से ले रही है और जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को देगी, ठीक है। तो जो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर जो है कि 100 करोड़ का नीड है और कंपनी पब्लिक को 20 करोड़ के लिए क्या की है, कंपनी मान लीजिए कि वो डिमांड कर रही है कि ठीक है पब्लिक अगर 20 करोड़ कंपनी में पैसा लगा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कंपनी में हमारा जो भी शेयर होता है, शेयर होल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो दो तरह का शेयर्स में पैसा लगा सकता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गया, शेयर होल्डर्स, और एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर भी बोल सकते हैं। अब देखिए कंपनी में अगर कोई पब्लिक पैसा लगा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो पब्लिक भी प्रॉफिट में जाएगा, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो पब्लिक को भी लॉस होगा, यानी कंपनी डूबेगी तो हम लोग भी डूबेंगे, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो हम लोग को भी प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ कंपनी में दो तरह का शेयर होल्डर्स होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है और एक इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मान लीजिए कि वो हमारा बाहर वाला यानी गेस्ट है और इक्विटी शेयर होल्डर मान लीजिए घर वाला, सारा माने घर के मेंबर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले प्रॉफिट किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। अगर प्रॉफिट बचेगा तभी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी, ठीक है। और दूसरा है कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है यानी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो उस केस में भी सारा पेमेंट कंपनी सबसे पहले किसको करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेगी, उसके बाद कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी। तो चलिए ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है क्लियर किए। अब यहाँ पर देखिएगा कैपिटल, शेयर कैपिटल, कितने तरह का शेयर कैपिटल होता है सबसे पहले उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए शेयर्स कैपिटल, आज हम इसका पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा शेयर्स कैपिटल हमारा एक होता है अथोराइज कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, एक होगा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, और एक होगा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
अब देखिएगा एथोराइज कैपिटल क्या होता है, कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है, यानी कंपनी को कितना अथॉरिटी दिया गया कैपिटल रेज करने का, वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का सारा डिटेल रहता है, कंपनी का पास कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट्स है, कितना कैपिटल रेज करना है, सारा गिवन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो इसमें कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है वो भी हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही मेंशन रहेगा। तो मान लीजिए कि कंपनी 10 लाख या 20 लाख 20 लाख लेते हैं, मान लीजिए कि कंपनी 20 लाख रुपीज 20 लाख कैपिटल रेज कर सकती है, इतना इसको अथॉरिटी मिला हुआ है। अब एक चीज और, एक होता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। अब देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का सारा रूल मेंशन रहता है, ठीक है, कंपनी को क्या रूल फॉलो करना हो सारा, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 एक्ट हमारा अप्लीकेबल है। इसके पहले हमारा 1956 एक्ट था, बट वो हमारा क्या हो गया, रिप्लेस होकर के अब 2013 एक्ट है कंपनी का, ठीक है। तो सारा रूल हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है कंपनी से रिलेटेड। अब देखिए कंपनी रेज कर सकती है 20 लाख रुपीज में। अब देखिए शेयर्स का फेस वैल्यू होता है, मान लीजिए एक शेयर्स का वैल्यू है 100 रुपया, तो अगर 20 लाख कंपनी रेज कर सकती है, तो अगर हम लोग इसको देखें शेयर्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना, एक शेयर्स का वैल्यू 100 है, तो हो गया कितना 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये तो हो गया एथोराइज कैपिटल। अब जो है कंपनी क्या करेगी, ऑफर करेगी पब्लिक को, यानी पब्लिक के लिए इशू करेगी मार्केट में कंपनी शेयर्स, और पब्लिक क्या करेगा, शेयर्स खरीदेगा यानी परचेस करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसका या तो पार्ट शेयर देखिए, जैसे 20,000 शेयर्स 100 ईच है, अब क्या की कंपनी 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी 10 लाख कंपनी पब्लिक को ऑफर दी, ठीक है। अब पब्लिक क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा, पब्लिक क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। तो देखिए पब्लिक का सब्सक्रिप्शन जो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल होता है, देखिएगा सब्सक्राइब कैपिटल, अगर मान लीजिए कि पब्लिक ये 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये पूरा का पूरा क्या की पब्लिक सब्सक्राइब कर ली, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुली सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे, फुली सब्सक्राइब, यानी पूरा शेयर्स पब्लिक क्या की सब्सक्राइब कर ली। अब देखिए पब्लिक जितना शेयर सब्सक्राइब करेगी उसी का पेमेंट करेगी, तो उसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलेंगे। जितना पब्लिक पे करेगी वो पेड अप कैपिटल है। अगर जितना वो सब्सक्राइब की पूरा का पूरा पे कर दी तो पूरा हो जाएगा पेड अप कैपिटल, लेकिन उसमें अगर कुछ एरियर कर दी पब्लिक, तो एरियर को हटा करके जितना कैपिटल का पेमेंट हुआ वो हमारा पेड अप कैपिटल होता है। अब देखिए हो गया फुली सब्सक्राइब। अब उसके बाद है अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब होता है, देखिएगा अंडर सब्सक्राइब। अब देखिए कंपनी 10,000 शेयर इशू की है, बट पब्लिक 9,000 शेयर का ही सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया अंडर सब्सक्राइब, यानी कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे कम के लिए अगर पब्लिक अप्लाई करता है तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। उसी तरह देखिएगा एक होता है ओवर सब्सक्राइब कैपिटल। ओवर सब्सक्राइब, देखिए ओवर सब्सक्राइब है कि जितना कंपनी इशू की, देखिए कंपनी इशू की है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, लेकिन पब्लिक का डिमांड क्या है, पब्लिक अप्लाई की मान लीजिए 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच।
तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब कैपिटल। जितना कंपनी इशू की उससे अगर ज्यादा डिमांड करता है पब्लिक तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब, अगर उससे कम डिमांड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब, और अगर इक्वल में जितना पब्लिक कंपनी इशू की है और उतना ही पब्लिक अगर सब्सक्राइब कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फुली सब्सक्राइब। तो ये तो हो गया हमारा शेयर्स कैपिटल। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग भी और भी बेसिक क्लियर करेंगे। अब देखिए शेयर इशू कैसे होता है। सबसे पहले शेयर्स इशू कैसे करता है कंपनी। देखिए शेयर्स इशू, शेयर्स आपको क्लियर होना चाहिए। शेयर्स होता है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। छोटे छोटे पार्ट में कंपनी क्या करता है, डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। अब देखिए शेयर हमारा इशू कैसे होता है। एक होता है एट पार। एट पार हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक शेयर्स का वैल्यू 100 रुपीज है या फिर 10 रुपीज है, और हमारा जैसे एट पार 100 ईच है। देखिए एक शेयर का वैल्यू 100 ईच और 100 ही पेबल करना है, 100 ही पब्लिक क्या करेगा, पे करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट पार, यानी 100 ही पब्लिक को देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, यानी कंपनी अपना 100 जो प्राइस है शेयर का वो 100 में ही पब्लिक को सेल किया, ना कम ना ज्यादा। अब देखिए कम तो यहाँ पर डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होता है। पहले 1956 एक्ट में डिस्काउंट पर भी शेयर इशू होता था, बट बहुत सारा कंपनी लॉस में जाने लगा, बहुत सारा कंपनी क्या हो गया, क्लोज होने लगा। तो अब 2013 एक्ट में हमारा शेयर्स एट पार इशू होता है और एट प्रीमियम होता है, डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। तो देखिएगा उसके बाद है एट प्रीमियम। देखिए कंपनी का शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज, 100 है, ठीक है, और कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से कितना पेमेंट ले रही है, मान लीजिए 120, पब्लिक को देना है 100 शेयर्स का कितना, 120 रुपया देना है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी होता है, ठीक है, उसका अगर शेयर का वैल्यू अगर ज्यादा, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है ना, उन लोग क्या होता है कि उस शेयर्स का वैल्यू या फिर हम लोग बोलेंगे एजेंट के थ्रू जो सेल करवाता है, तो मान लीजिए कि शेयर्स का वैल्यू अगर बढ़ा करके कंपनी बेच रहा है तो पब्लिक भी सोचता है कि इतना रेपुटेटेड कंपनी का शेयर, अगर हमको 100 के जगह 120 रुपया ही क्यों ना देना पड़ा, हमको इतना रेपुटेटेड कंपनी का शेयर तो मिल जा रहा है। तो ये होता है प्रीमियम। ये क्या होता है, एट प्रीमियम। प्रीमियम पर शेयर इशू होगा तो फेस वैल्यू से ज्यादा पब्लिक पे करेगा, और अगर एट पार शेयर इशू होगा तो जितना प्राइस है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक चीज और, कंपनी जो है जो भी पेमेंट लेती है वन टाइम भी ले सकती है और इंस्टॉलमेंट पे भी लेती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट हमारा क्या क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी इशू की 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। मान लीजिए शेयर का वैल्यू क्या है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, ये हमारा फेस वैल्यू हो गया। अब ये 10 रुपया को कंपनी पार्ट करके क्या करेगी, कॉल करेगी, किससे, पब्लिक से लेगी पैसा, या वन टाइम जब पब्लिक अप्लाई करेगा उसी समय भी पेमेंट ले सकती है। तो मान लीजिए कि 10 ईच है। अब देखिए पेबल कैसे है, पब्लिक जो है पेमेंट करेगा, जैसे देखिए एप्लीकेशन पर मान लीजिए कि 2 रुपीज पर शेयर दे रहा है, यानी 10,000 इंटू 2। जब पब्लिक अप्लाई किया तो अप्लाई के समय वो 20,000 कंपनी को पे कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा देखिए जब कंपनी क्या करेगी, उसको जब शेयर अलाउड करेगी तो कंपनी फिर इंस्टॉलमेंट मांगेगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो मान लीजिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज मांग रही है कंपनी, तो 3 इंटू 10,000 यानी 30,000 पब्लिक पे करेगी, किसको, कंपनी को। उसी तरह फिर है फर्स्ट कॉल। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल, मान लीजिए इसमें 2 रुपीज मांग रही पर शेयर, फिर कंपनी क्या करेगी, 10,000 इंटू 2 20,000 पब्लिक से रिसीव करेगी, कौन सा इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कॉल पर। अब हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है सेकेंड कॉल। अगर ये लास्ट है तो इसी को हम लोग फाइनल कॉल भी बोलेंगे, फाइनल कॉल। तो ये मान लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 3 to 5 to 7, यहाँ पर 3 रुपीज, यानी टोटल कंपनी 10 रुपया मांग ली पब्लिक से, ठीक है, पब्लिक से
₹10 का पेमेंट मांग ली इंस्टॉलमेंट में, देखिएगा एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2 एंड फाइनल कॉल पर 3। इस तरह से टोटल ₹10 का पेमेंट पब्लिक कर देगी, किसको? कंपनी को। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है। अब हम लोग देखिए इसका जर्नल एंट्री है, जितना भी इंस्टॉलमेंट होगा सभी इंस्टॉलमेंट का हम लोग को 2-2 एंट्री पास करना होगा। जैसे एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग को टोटल 8 एंट्री हम लोग को क्लियर करना होगा। और प्लस हम लोग को जहां प्रीमियम होगा वहां पर प्रीमियम हम लोग को कैसे पुट करना है जर्नल एंट्री में, सब हम लोग को क्लियर करना होगा। बस इतना क्लियर रखिएगा कि शेयर जो है बस हमारा एट पार इशू होता है और प्रीमियम पर इशू होता है, डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या टॉपिक क्लियर करना है, हम लोग पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले जर्नल एंट्री को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें देखिए आपका बैलेंस शीट भी आता है और जर्नल एंट्री आता है। बस आपको जर्नल एंट्री एकदम अच्छे से क्लियर करना है और बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और प्लस एंट्री के साथ आपका जो टॉपिक है, टॉपिक्स वाइज हम लोग को सारा एंट्री क्लियर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्लियर करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि एक शेयर चैप्टर में कितना टॉपिक है और कौन कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आप लोग को बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए टॉपिक में इशू एट पार, इशू एट पार, शेयर इशू एट पार, ठीक है। फिर है शेयर इशू एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। उसके बाद है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर है आपका कॉल्स इन एरियर, सब 1 by 1 हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, इन एरियर। उसके बाद है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद है आपका शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन, इशूड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। उसके बाद है फॉरफीचर, शेयर फॉरफिटेड या शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर, फॉरफिटेड। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है री इशू, फॉरफिटेड शेयर री इशू, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर फॉरफिट हो गया उसको हम लोग कैसे री इशू करेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्रोराटा, प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है रेशियो या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शन। और एक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बैलेंस शीट। ऐसे जब भी हम क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करवाएंगे तो बैलेंस शीट भी हम आपको बताते जाएंगे। तो बैलेंस शीट, अब देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आप प्रोराटा, क्योंकि प्रोराटा का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, फॉरफीचर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जो प्रोराटा का हमारा टॉपिक है उसमें आपको फॉरफीचर, कॉल्स इन एरियर और ओवर सब्सक्रिप्शन एकदम अच्छे से क्लियर रखना है, तभी जाकर के आप प्रोराटा का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। अब चलिए देखिए क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इधर का आपका सारा बेसिक है, ये तो आपको पूरा पढ़ना ही है, ये जब तक नहीं पढ़िएगा फिर आप इधर नहीं बना पाइएगा। तो हमारा शेयर इशू एट पार, प्रीमियम, ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इतना आपको क्लियर करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखिए इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और प्लस फॉरफीचर, शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू, प्रोराटा और बैलेंस शीट। अगर इतना टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, आप लोग बोलिएगा सारा तो टॉपिक क्लियर करना ही है, सही बात है। अगर आप इतना टॉपिक क्लियर कीजिएगा तब आप जाकर के एग्जाम में प्रोराटा का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बना लीजिएगा, फॉरफीचर का भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर सिंपल आपका एरियर और एडवांस का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी आप इजी वे में
बना लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग इतना टॉपिक क्लियर किए, कुछ बेसिक क्लियर किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री होता है और कितना जर्नल एंट्री हम लोग को सीखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसका आगे के क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा।